अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं और वो सोचते हैं कि काश मैं भी नदीम और मोहम्मद अली और वहीद मुराद की तरह बड़ा सुपरस्टार बन जाऊं। और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं। और इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, जिनको 30-30, 40-40 साल गुजर गए हैं मेहनत करते हुए, लेकिन वो अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर सके। और इन्हीं में से एक ऐसी शख्सियत भी है जिसने अपनी जिंदगी के 30 साल इस शोबिज़ इंडस्ट्री को दे दिए और आखिरकार एक ऐसे ड्रामे के लिए 2 सीन करने के लिए बेदिली से जाता और ये सोच कर कि जिस तरह से मैंने 30 साल मेहनत की ये भी 2 सीन करके आ जाता हूँ। मैंने कहा मोहम्मद अली और नदीम की तरह सुपरस्टार बनना है, लेकिन वही 2 सीन जो कि वो बहुत ही बेदिली से करने गए, लेकिन वो इतने हिट हुए कि उनके 30 साल कैरियर पर भारी साबित हुए और उनको इतनी शोहरत मिली कि आज पूरे पाकिस्तान में भले भले के नाम से जाने जाते हैं। भिंडी भिंडी 15 रुपए की। भले तो आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद में अपनी बेहतरीन अदाकारी और मुस्कुराहट की वजह से जान डाल देने वाले ऐसे अदाकार के बारे में जिन्हें असल में कहते हैं अली गुल मला, और कैसे इन्होंने अपने 30 साल कैरियर में मुश्किलें बर्दाश्त की, धक्के खाए और किससे इंस्पायर होकर एक्टर बनने का ख्वाब देखा और कहां से इन्होंने अपना सफर स्टार्ट किया। ये सब कुछ जानकर आज आपके छक्के छूटने वाले हैं, होश उड़ने वाले हैं कि कैसे इंसान एक्टर बनने के लिए कितने साल धक्के खाता है और एक जुमला उसकी जिंदगी बदल के रख देता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक बार फिर से बताता चलूं कि मेरा बेटा एक बहुत ही अच्छा व्लॉगिंग चैनल चला रहा है। अगर आप लोग उसको सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और आपकी बहुत मेहरबानी होगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ये ऊपर कार्ड भी शो हो रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा मेरे दोस्त यानी कि मेरे बेटे के चैनल पर पहुंच जाएंगे। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब का बटन छिक दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जिस फजल बख्श को आज आप ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद में देखते हैं और सोचते हैं कि ये शख्स पहले ही ड्रामे से इतना ज्यादा फेमस हो गया, क्या नसीब पाया इसने, तो आपको बताता चलूं कि इस शख्स ने अपने कैरियर का आगाज आज से 30 साल पहले यानी कि 1996 में किया। इनका ताल्लुक एक बहुत ही बैकवर्ड इलाके से था और वो बताते हैं कि मुझे एक्टिंग का ऐसे शौक पड़ा कि मैंने नदीम की फिल्म दिल लगी देख ली और मैंने सोचा कि मैं भी कराची जाऊंगा और वहां पर एक्टिंग स्टार्ट करूंगा और मैं भी बड़ा एक्टर बन जाऊंगा। वो बताते हैं कि मेरे गांव के किसी शख्स ने CSS किया और वो कराची शिफ्ट हो गया। मैं 1996 में कराची आया और वहां पर मैं उसके पीछे पीछे लगा रहा और मैंने कहा कि मुझे किसी शोरूम पर किसी गैराज में नौकरी दिलवा दो। वो बताते हैं कि गाड़ियों के गैरेज में काम करते हुए मैं ये सोचता था कि दिल लगी में तो नदीम साहब ने पैंट शर्ट पहनी थी, तो मेरे पास तो पैंट शर्ट नहीं, तो मैं अपना शौक पूरा करने के लिए शलवार के अंदर कमीज कर लिया करता था और उसी को पैंट शर्ट बनाकर नदीम साहब की एक्टिंग करने की कोशिश किया करता था। और फिर वो बताते हैं कि जब मैंने PTV पर चक्कर लगाने शुरू किए काम के चक्कर में, उस वक्त आपको पता है सिर्फ PTV ही हुआ करता था, और वो कहते हैं कि चक्कर लगाते लगाते मेरे पैर भी थक गए और जब मुझे पहला चेक मिला तो वो 300 रुपए का था। वो कहते हैं कि उस वक्त मुझे लगा कि अब मुझे काम मिलने लग जाएगा और मेरी जिंदगी का सफर यूं आसान होता जाएगा, लेकिन वक्त के साथ जिंदगी का सफर आसान नहीं बल्कि मुश्किल तरीन होता गया और फिर 30 साल गुजर गए ये किरदार पाने तक। जबकि ये 30 साल पहले हीरो बनने का ख्वाब लेकर इस इंडस्ट्री में आए थे, लेकिन अपने लुक्स और अपने एक्सेंट की वजह से अपना ख्वाब पूरा ना कर सके। लेकिन सिंधी कम्युनिटी में इन्होंने बहुत सारा काम किया, थिएटर में, टीवी पर, फिल्म्स में, सिंधी फिल्मों में इन्होंने बहुत काम किया, लेकिन फिर भी इनको वो पजीराई ना मिल सकी जो कि ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद के 2 सीन से इनको मिली। ये जो मैं 2 सीन्स बार बार कह रहा हूं, इस बारे में जानकर तो आप हैरान ही हो जाएंगे कि इस पूरे ड्रामे में इनके 2 सीन्स के अलावा और कोई तीसरा सीन था ही नहीं, लेकिन इनके उन 2 सीन्स को लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया और इनकी अपनी कम्युनिटी ने उन सीन्स को इतना ज्यादा वायरल किया कि इस ड्रामे के डायरेक्टर फारूक रिंद मजबूर हो गए अपने हाथों से आगे सीन्स लिखने पर और उन्होंने इनको दोबारा से कॉल की। उस वक्त ये दुबई में परफॉर्म कर रहे थे। इसी ड्रामे के डायरेक्टर फारूक रिंद ने आज से 9 साल पहले भी इनको चांस दिया था ड्रामा सीरियल बेशरम में। वो कहते हैं कि 9 साल बाद जब फारूक रिंद की मुझे कॉल आती है और फारूक रिंद मुझे कहते हैं कि एक ड्रामे में 2 सीन हैं अगर तुम करना चाहो बिलाल अब्बास के साथ, तो मैंने सोचा कि ये बिलाल अब्बास कौन है। वो कहते हैं कि मैं बिलाल अब्बास को जानता तक नहीं था, लेकिन जब मैं घर आया और अपने बेटे को बताया कि मैं बिलाल अब्बास के साथ काम करने जा रहा हूँ, मेरे बेटे ने जब मुझे दूर फिशों और बिलाल अब्बास की तस्वीरें दिखाई तो साथ में ये भी कहा कि बाबा अगर आपको इनके साथ काम मिल रहा है तो आप मिस मत कीजिएगा। लेकिन मैं नहीं जानता था कि बिलाल अब्बास के साथ काम करने के बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी।
देखें, जिस शख्स के फेसबुक पर 2 मिलियन फॉलोअर्स हों और यूट्यूब पर भी अच्छे खासे लोग देखते हैं और यही जुमला भले वाला उन्होंने अपने किसी स्किट में भी बोला हो, वो वहां वायरल नहीं हुए, लेकिन उनके वो 2 सीन्स जो कि उन्होंने बेदिली से किए थे वो इतने वायरल हुए कि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। शारजा में एक बहुत बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट होता है जिसमें सिंधी कम्युनिटी के बड़े बड़े क्रिकेटर्स खेलते हैं। उनका ताल्लुक पाकिस्तान और इंडिया से होता है। उस टूर्नामेंट का ब्रांड एम्बेसडर इनको बना दिया गया। एक और बात भी उन्होंने अपने कैरियर के हवाले से बताई जिसे जानकर तो मैं खुद भी हैरान हो गया कि यार इतना बड़ा एक्टर और इसे हम जानते तक नहीं थे। वो बताते हैं कि पीटीवी पर मुझे अवार्ड तक मिला। एक अवार्ड शो में मुझे किरदार के लिए नॉमिनेट किया और जब मैं वहां पर पहुंचा तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई जब मेरा स्क्रीन पर नाम आया और मेरा किरदार चला। और साथ में मैंने देखा कि जब मुझे अवार्ड मिलेगा तो वो शख्स मुझे अवार्ड देगा जिसे देखने के बाद मैंने एक्टिंग स्टार्ट की थी। नदीम बेग साहब स्टेज पर खड़े थे और मुझे अवार्ड देने के लिए तैयार थे और जब मेरा नाम आया तो मैं ऐसे भागता हुआ वहां गया कि जैसे मेरी कोई लॉटरी निकल आई हो। तो जब मैंने अवार्ड लिया तो मैंने ये नहीं कहा कि मैं इस अवार्ड को हासिल करके बहुत खुश हूं, लेकिन मैंने ये जरूर कहा कि सर आपको देखकर मैंने एक्टिंग स्टार्ट की। आपसे इंस्पायर होकर आपकी फिल्म दिल लगी को देखने के बाद मैं अपने गांव से शहर आया था, यानी कि कराची आया था और मैंने एक्टिंग का कैरियर स्टार्ट किया था। बिलाल अब्बास के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी बड़े एक्टर के साथ जब काम किया जाता है तो वो सीन ही कटवा देता है, ये कहकर कि ये तुम क्या बोल रहे हो, मेरी बेइज्जती कर रहे हो, इससे मेरा मजाक बनेगा और इस तरह की चीजें करके वो डायरेक्टर को ये कहता है कि ये सीन नहीं करना, ये बात नहीं करनी। लेकिन बिलाल अब्बास मुझे बार बार कहता रहा कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो और मुझे बहुत ज्यादा वो अप्रिशिएट करता रहा, जिसकी वजह से मेरे बहुत अच्छे सीन्स होते रहे और मुझे उनके साथ काम करके इतना अच्छा लगा कि इतना बड़ा एक्टर और इतना अच्छा इंसान, क्या बात है। अच्छा, अली गुल मल्ला के YouTube चैनल के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि इश्क मुर्शद में काम करने से पहले इन्होंने अपने YouTube चैनल पर भी बहुत ज्यादा मेहनत की, लेकिन वहां पर बहुत कम व्यूज आया करते थे। ये अपने सिंधी ड्रामों के बिहाइंड द सीन्स भी लगाया करते थे, वहां के क्लिप्स भी लगाया करते थे, लेकिन लोग नहीं देखते थे। लेकिन जब इन्होंने ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद में काम किया और पहला ही एपिसोड रिलीज हुआ और उसके बाद इन्होंने बिहाइंड द सीन्स लगाए तो इनका चैनल फौरन वायरल हो गया और वो वीडियो इतना वायरल हुआ कि अब इनका वो YouTube चैनल साढ़े तो ही चंगा चल रहा है। अल्लाह ताला इनको और बहुत सारी कामयाबियों से नवाजे। लेकिन देखें कि कैसे वो YouTube चैनल जिस पर ये 5-6 साल से मेहनत कर रहे थे और लोग देखते नहीं थे, लेकिन एक सीन हिट होने के बाद कैसे अब लोग इनके दीवाने हो गए। अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उन्होंने ये कहा कि जब इंसान अपने ख्वाब सच्चे बनाने के लिए मेहनत करता है और दिन रात मेहनत करता है, फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो कामयाब हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा, आप अपनी जिंदगी में ख्वाब देखते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में कोई ना कोई खोट जरूर होती है। खोट क्या होती है कि जब आप मेहनत कर रहे होते हैं तो आपके दिल में बहुत सारे बदले होते हैं। आप सोचते हैं कि जब मैं ये काम कर लूंगा तो मैं उससे ये बदला लूंगा, जब मैं ये कर लूंगा तो फलां ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, अब मैं उसके साथ ऐसा ही करूंगा। और भी बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीजें हैं जो कि आप अपने दिमाग के एक हिस्से में, दिल के किसी कोने में रखकर उस मकसद को लेकर चलते रहते हैं, लेकिन आपको कामयाबी नहीं मिलती। आज मैं आपको ये गुर बताता हूं कि जब आप अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं तो अपने सारे दुश्मनों को एक तरफ कर दें और उनसे दूरी बेशक इख्तियार करें, लेकिन ये मत सोचें कि जब आपके पास पैसा आ जाएगा, नाम बन जाएगा तो मैं इन लोगों को बताऊंगा कि मैं कौन हूं। ऐसा नहीं करना। इसी तरह से अली गुल मल्ला ने 1994 में अपने कैरियर का आगाज करने के लिए शहर का रुख किया और 1996 में पीटीवी पर धक्के खाने स्टार्ट किए। उन्होंने भी शायद ये नहीं सोचा था कि मेरा ख्वाब 30 साल बाद जाके पूरा होगा कि मैं कहीं जाऊं तो लोग मेरे साथ सेल्फियां बनाएं, मुझसे ऑटोग्राफ लें, मेरे साथ मिलना चाहें और मेरे उस डायलॉग को बार बार दोहराएं। जहां भी मैं जाऊं लोग मुझे कहें भले भले। आप सोच भी नहीं सकते कि एक शख्स 30 साल सिर्फ इसलिए मेहनत करता है कि मैं कहीं भी जाऊं लोग मुझे पहचानें, लोग मुझसे प्यार करें, मेरी एक्टिंग को सराहें। तो देखें 30 साल मेहनत करते करते उस शख्स ने हिम्मत नहीं हारी और आज वो कामयाब हो गया। इसी तरह से आप लोग भी अपनी जिंदगी में स्ट्रगल जारी रखें, मेहनत जारी रखें, एक दिन आएगा कि आप भी कामयाब हो जाएंगे। और हमेशा की तरह मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि ये जरूरी नहीं कि आप एक्टिंग की तरफ आए, सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखें लोग किस तरह से मेहनत करते हैं और फिर करते जाते हैं।
एक दिन आता है वो कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि वो ख्वाब बड़े देखते हैं, और जो ख्वाब बड़े देखता है वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए अपना हौसला और अपना जिगरा भी मजबूत रखता है, क्योंकि उसे पता है ख्वाब बड़े हैं तो मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, मुश्किलें भी ज़्यादा बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, और एक दिन आएगा कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।